क्वेश्चन नंबर देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि साधारण ब्याज आपको किसी राशि पे दे रखा है 50 रुपया, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसी राशि पे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्लियर। और दर कितना दे रखा है, 5%, ठीक है। तो इसे घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल से हम लोग बनाएंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। यानी कि अगर हमें पता है कि साधारण ब्याज 10 रुपया 1 साल का, तो हमें बताना हो कि 10 साल का बताइए, तो 10 दाम में 100 रुपया बता देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा किस पे निकाला जाता है, प्रिंसिपल पे, और हर साल बराबर आता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंट होता है उससे। तो जब साधारण ब्याज 50 रुपया दे रखा है 2 वर्षों का, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि पहले वर्ष भी 25 रुपया होगा और दूसरे वर्ष भी 25 रुपया होगा। क्लियर। किसी भी प्रिंसिपल पे कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब प्रिंसिपल पे निकालेंगे पहले साल तो 25 रुपया आ जाएगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे निकालेंगे 5%, तो उतना ही आएगा जितना साधारण ब्याज है, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरे साल हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना शुरू करेंगे तो जो पहले साल ब्याज मिला है उस पर भी हम क्या करेंगे, ब्याज लेंगे 5% की दर से। क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या इतना यहां जो आता है इतना ही की वजह से तो डिफरेंट होता है, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लेता है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग होता है। क्लियर। जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हर साल बराबर आते रहेगा। क्लियर। तो जब 5% का निकालेंगे तो 5% 25 रुपए का कितना हो जाएगा, 5/100, 5/4 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। बस बता दीजिए अब सीआई कितना हो जाएगा। तो सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 25 50 और 51 रुपया 25 पैसा। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालना है, बिना ये सब समझने समझाने के लिए हम बताए हैं। तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा जितने वर्ष का दे रखा है, जैसे 2 वर्षों का दे रखा है तो इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, पहले तो 50 रहने दीजिए, क्योंकि जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतना कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि जो ब्याज पहले साल बना रहेगा उस पर ब्याज भी लेगा। ठीक है, तो 50 रुपया तो आएगा ही आएगा, और प्लस 50 का आधा। 50 का आधा क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 वर्षों का है, तो आधा करेंगे तो पहले वर्ष का हमें 1 वर्ष का निकल जाएगा, जो 1 वर्ष पहले ब्याज मिला है वो निकल जाएगा इसका आधा। इसका हम क्या करेंगे, जितना दर दे रखा है उसका उतना % निकाल लेंगे। क्लियर। बस सिंपल सा हो गया। 50 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 का 5%। ठीक है, 5/100, यानी 50 प्लस 5/4, यानी हो जाएगा 51 रुपया 25 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। आगे दे रखा है दोस्तों, किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। साधारण ब्याज दे रखा है 2 वर्षों का 1600 रुपया। ठीक है, सीआई पूछ रहा है क्या होगा, लेकिन 3 वर्ष का पूछ रहा है, 3 वर्ष का सीआई क्या होगा, और ये दे रखा है 2 वर्ष का, और आर कितना दे रखा है, 5%। क्लियर। अब बताइए, तो कुछ नहीं घबराना है, क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज चाहे 2 वर्ष का हो चाहे 10 वर्ष का हो, 1 वर्ष का हमें पता है तो हम कितना हो वर्ष का निकाल सकते हैं, हर वर्ष उतना ही आएगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपया, क्योंकि 2 वर्ष का 1600 है। तो अब देखिए 3 वर्षों का हमको सीआई बताना है, तो चलिए पहले वर्ष भी 800 रुपया साधारण ब्याज होगा या चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। जब दूसरे वर्ष निकालेंगे तो मूलधन पे जो आएगा साधारण ब्याज उतना चक्रवृद्धि ब्याज भी लेगा, और प्लस जो पहले साल ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लेगा। किस दर से, 5% की दर से। 5% मतलब 1/20, तो इसके 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, जब तीसरे वर्ष की बात आएगी तो जो मूलधन पे लगेगा साधारण ब्याज उतना चक्रवृद्धि ब्याज भी लेगा, 800 रुपए लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/20 लेगा इसका। ठीक है, और फिर इधर जितना ब्याज लगा उस पर भी 1/20 लेगा, तो 800 का 1/20 40, फिर इस 800 का 1/20 40, फिर इस 40 का 1/20 2। क्लियर। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब जोड़ लीजिए पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, कुछ नहीं करना है, 8 8 16 8 2400, और 4 40 40, और 40 40 ने 120, यानी 2520 और 2 2500
₹22 क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर ₹510 हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पर पलट दिया। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें साधारण ब्याज दे रखा था और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है और साधारण ब्याज पूछ रहा है क्या होगा। दर कितना दे रखा है, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हुआ, 1/8। ठीक है, कैसे हुआ चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। 12 से 1/2 का मतलब कितना होगा, 24 1 25/2 परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा, 25/2 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, तो इसलिए हमने सिंपल लिख दिया 1/8। ठीक है, हमें बताना क्या है, साधारण ब्याज बताइए कितने टाइम के लिए, 2 वर्षों के लिए। कोई दिक्कत, चलिए अब यहां सिंपल से जानने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्षों की बात है तो यहाँ प्रिंसिपल है, जैसे हम प्रिंसिपल का 1/8 करेंगे तो यहाँ साधारण ब्याज आएगा, ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हम 1/8 करेंगे प्रिंसिपल का तो उसी तरह यहाँ भी जैसे हम प्रिंसिपल का 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए, लेकिन जब बात चक्रवृद्धि ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जो दूसरे वर्ष से पहले ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तभी हो पाएगा। केवल हम प्रिंसिपल पे ब्याज लेते चले क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। और जब ब्याज पे ब्याज लेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले प्रिंसिपल पे निकाल देगा और साधारण ब्याज होता गया। ठीक है, और जब ब्याज पे ब्याज निकाल लेंगे यानी SI का जब 1/8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, SI/8। अब ये पूरा मिलकर क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ लीजिए पूरा कितना हुआ, बस कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए 1 SI 2 SI और प्लस ये SI/8। ठीक है, ये कुल मिला के कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 510 के बराबर है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 SI/8 बराबर में 510। तो 17 से तो भाग दे देंगे, कितना 17 3 51, यानी SI का मान कितना हो जाएगा, 17 3 51 30 हो गया, यानी 30 गुणे में 8 हो गया, यानी 8 3 24 240 रुपया हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, 1 साल का हुआ ना ये 240 रुपये, ये भी तो हो जाएगा 240 रुपये। ठीक है, तो पूरा दोनों साल का मिलाया कितना हो जाएगा, गुड़ा 2 कर देंगे, 24 दूना 48 480 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करें दोस्तों, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 25 से 44 रुपए हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2544 रुपया, साधारण ब्याज पूछ रहा है कितने टाइम की, 2 वर्षों की बात है। ठीक है, 2 वर्ष, आर कितना है 12%। कुछ नहीं घबराना है, सिंपल सी वही बात है कि पहले वर्ष जब हम प्रिंसिपल पर 12% लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल पर निकालते हैं वो साधारण ब्याज होता है। दूसरे वर्ष भी जो प्रिंसिपल पर निकालेंगे वो साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो प्रिंसिपल पर तो लेंगे ही लेंगे, और प्लस जो पहले वर्ष ब्याज लगा है उसका भी हम क्या करेंगे, 12% निकाल लेंगे। तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 12/100, यानी 4 3 12 25 चौकों में 100, यानी 3/25। ठीक है, 3/25। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल मिलकर के कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जोड़ लीजिए 1 SI 2 SI और प्लस में 3 SI/25, जो कितने के बराबर है, 2544 के बराबर है। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना, 25 दूना 50 और 3 53 SI/25 बराबर हो जाएगा 2544। ठीक है, तो हमें SI निकालना है, तो SI का मान कितना हो जाएगा, 2544 गुणे में 25/53। ठीक है, आइए हम सीधे यहां हल कर लेते हैं। तो SI का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इसको कट करेंगे तो ये 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 48 गुणे में क्या हो जाएगा, 25, यानी 25/200। ठीक है, 20 आ गया, 25 चौकों में 120 120, यानी 1200 रुपया साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी ये भी हो जाएगा 1200 और ये भी हो जाएगा 1200, यानी कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का,
2400 रुपये, ठीक है। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2400। ये जो आ रहा है उत्तर क्या है 1 वर्ष का है, ठीक है। तो दोनों वर्ष का हो जाएगा 2400। कोई दिक्कत?